1983 में एक इंसान ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, यानी टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू करता है 1983। तो आप में से बहुत सारे लोग तब पैदा हो गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी पैदा। कितने लोग 1983 तक थे? कितने लोग भैया आए ही नहीं थे? हाथ उठाएं। चलिए, लेट से आए हैं आप लोग। कोई बात नहीं, लेट तक जाएंगे भी आप। सो 1983 में एक क्रिकेटर ने अपने टेस्ट में डेब्यू की और उसने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया। नए नए क्रिकेटर का सिलेक्शन होता है, सबका होता है, तो नया नया खिलाड़ी था, उसका सिलेक्शन हुआ और टेस्ट क्रिकेट तब बहुत अधिक उसका पॉपुलैरिटी था। आज तो नहीं है उतना, लेकिन 1983 में टेस्ट बहुत बड़ी चीज होती थी और टेस्ट क्रिकेट से ही पता चलता था कि असली खिलाड़ी कौन है। सही है गलत? उस समय में टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल था। मतलब आप टेस्ट नहीं खेल सकते, यानी आप में दम नहीं है। अगर दम है तो टेस्ट खेल के दिखाओ, ये होता था कि दम है तो टेस्ट खेल के दिखाओ। क्योंकि भैया वो टेस्ट मतलब 5 दिन, तो 5 दिन के लिए औकात चाहिए, उतना कैलिबर चाहिए, एबिलिटी चाहिए। एक नया सा लड़का, उसका सिलेक्शन हुआ और जब सिलेक्शन हुआ 1983 में, तो उसको 3 इनिंग खेलने को लिए मिला। कितना इनिंग? 3 इनिंग्स। और 3 इनिंग खेलने के मिला और तीनों ही इनिंग में उसने बहुत खराब परफॉर्म किया। उसका हाईएस्ट स्कोर था 20 रन। कितना रन? 20। वो भी 2 घंटे में बनाया था 20 रन। पहली 3 इनिंग इतना खतरनाक रन, आगे क्या होगा आप बताइए? अब उसको रखा जाएगा? उसको इंडियन क्रिकेट टीम से हटा दिया गया और एक नया खिलाड़ी, नौयुवक, नौजवान खिलाड़ी जिसका भी सिलेक्शन ही हुआ हो और 3 इनिंग खेल के अगर उसको हटा दिया जाए, दुख होगा सर। एक तो इंडियन क्रिकेट में जाना ही इतना मुश्किल है, मतलब आईआईटी में गए और फेल होके आ गए, दुख है भैया। एक तो आईआईटी क्रैक करना इतना मुश्किल था, तो एक तो 11 में जगह बनाना ही कितना मुश्किल है, जहां पे करोड़ों की आबादी बैठी हुई है। वहां 11 तक पहुंच गए और निकल गए, कितना दुख है। और जब वो इंसान निकला तो उसके बारे में अखबारों में बहुत आलोचना हुई, काफी आलोचना हुई, क्योंकि मीडिया का काम होता है कि अगर आप एक गलती कर दे तो उसको जग जाहिर कर दिया जाए। और दुनिया को 100 अच्छी चीजों से मतलब नहीं है आपके, दुनिया को एक गलती से आपके मतलब है। और डाउनलाइन को भी सुन लीजिए, क्यों अपलाइन को पवित्र होना होगा इस सिस्टम में? क्यों? क्योंकि उसको 100 लोग देख रहे हैं कि कहां वो अपवित्र हो रहा है। 100 लोग की निगाहें हैं कि सर क्या गलती कर रहे हैं वो। और इंसान का ये नेचर है, उसको अच्छी बात किसी की याद रहे ना रहे, बुरी बात वो भूल ही नहीं पाता है। उसका नेचर है, उसकी भी गलती नहीं, उसका नेचर है भैया, उसकी भी गलती, उसका नेचर है ऐसा कि वो बुरी बात नहीं भूल पाता। अब इसमें उसके सॉफ्टवेयर का दोष है, क्योंकि कई हजार वर्षों से सॉफ्टवेयर ऐसे ही चल रहा है, उसमें कुछ बदलना होगा तब होगा, लेकिन ये बदल नहीं हो, वो उसको बुरी बात याद रह जाती है। इसलिए अपलाइन की एक गलती भी माफ नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि अपलाइन को एक भी गलती करना माफ नहीं है। अगर अपलाइन एक भी गलती आज कर रहा है तो उसको कई डाउनलाइंस देख रही है, आज वो डाउनलाइन आपकी गलती में भी आपको हाँ में हाँ मिलाएंगे, अरे सर आप हैं, ये करते हुए भी आप अच्छे ही लगते हैं। वो चढ़ा के आपसे 10 और गलती करवाएंगे, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा आपको छोड़ने का, आपको छोड़ने के सबसे बड़े आधार वही गलती होंगे जो आपने किए थे। राइट? दे विल क्विट यू। और आधार वही गलती होंगे जो गलती में वो उन्होंने भी साथ दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने साथ नहीं दिया था। अरे सर खोलिए, अरे क्या जाता है, जीवन ही है, कमा क्यों रहे? जीने के लिए ही तो। और सर मरते तो सब है, अच्छे भी मरते हैं, बुरे भी मरते। कौन सा अच्छे हो जाएंगे तो अमर हो जाएंगे। ऐसी सारी फिलॉसफी देके 1000 काम वो आप ही से करवा लेंगे, साथ में, लेकिन आपको छोड़ने के वक्त पे आधार यही होगा कि आपने गलतियां की है। मैं कहता हूं कि एक ऐसा अपलाइन बनिए, एक ऐसा लीडर बनिए जिसको छोड़ने के लिए एक रीजन भी खोजना पड़े कि साला इसको छोड़े तो छोड़े कैसे, कैसे छोड़ू इसको। राइट? एक रीजन खोजना पड़े, इसको छोड़ू कैसे, किस बात पे छोड़ू, कैसे छोड़ू इसको। आदत भी अच्छी है, चरित्र भी बढ़िया है, कहता है जो करता है, इसको छोड़ू कैसे?
आप अपनी डाउनलाइन को एक भी रीजन मत दीजिए, आपको छोड़ एक भी रीजन मत दीजिए। और अगर आप एक भी रीजन नहीं दे रहे छोड़ने का, तो वो 1000 कारण खोज लेंगे आपके साथ जुड़े रहने का। राइट, वो खुद ही 1000 कारण खोजते रहेंगे। वो लड़का भारतीय टीम से निकाल दिया गया और अखबारों में उसकी बड़ी आलोचना हुई। और नौजवान लड़का, तो उसकी आलोचना में एक अखबार में लिखा गया कि ही इज अ स्ट्रोकलेस वंडर। स्ट्रोकलेस वंडर, जैसे मैंने आपको कहा स्लीपिंग मैजिक, यू आर अ मैजिक, बट वहां मिस हो गया, हमने लिखा नहीं है, क्योंकि जो बना के भेजेंगे वो तो मैजिक ही भेजेंगे, बट जो लोग आते वो स्लीपिंग मैजिक होते हैं। दे आर अ मैजिक बट स्लीपिंग मैजिक, सोया हुआ जादू। उसको खुद ही नहीं पता मैं कर क्या सकता हूं, वो खुद ही नहीं जाना मैं चीज क्या हूं। So, उस लड़के के बारे में अखबार में निकला कि he is a strokeless wonder। स्ट्रोकलेस, स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक, तो स्ट्रोकलेस वंडर मतलब मारने होने कुछ नहीं, स्ट्रोक, इसको मारनी नहीं आती, इसको बैटिंग नहीं आती, स्ट्रोकलेस वंडर है ये। उसके पिताजी ने वो अखबार उसको दी, उसके पिताजी ने वो अखबार पढ़ी और वो अखबार लाके उसको दे दिया कि ये देखो तुम्हारे बारे में कुछ निकला है। वो लड़का अच्छे घर का था, बढ़िया घर का था, ऐसा नहीं कि खराब घर से था, वो संपन्न घर से था। संपन्न घर के लोगों में आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब भरा होता है थोड़ा। तो उस लड़के ने उस अखबार को देखा और उसने क्या किया कि उस अखबार को अपने दीवार पे, जहां वो रहता था जिस बेडरूम में, उस दीवार पे चिपका दिया। और भी अखबारें ली और उसका टाइटल चिपका दिया कि ही इज अ स्ट्रोकलेस वंडर, ही इज अ स्ट्रोकलेस वंडर, राइट। ताकि दिन रात वो जब जगे सोए जो भी हो, वो जब भी उस कमरे में रहे, उसको अपनी आलोचना देखे कि दुनिया, मीडिया मुझे इस तरीके से बोल रही है कि मैं एक स्ट्रोकलेस वंडर, मुझे स्ट्रोक लेना नहीं आता, मुझे खेलना नहीं आता। और देखिए क्या होता है कि आलोचना को कैसे लेते हैं, क्या एक लीडर करता है। जब डाउनलाइन आपकी आलोचना करे तो उस डाउनलाइन की उल्टी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उस आलोचना को चिपका देना चाहिए अपने दिमाग पे, अपने दीवार पे, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आगे जाके उस आलोचना के आप हकदार ही ना हो। अपने खुद को सुधार लिया है, अभी आलोचना नहीं हो सकती आप। उस लड़के ने उस आलोचना की जो भी टाइटल्स थी, जो अखबारें थी, वो चिपका डाली। और अब वो हमेशा देखता था, उससे पहले जब उसके पिताजी उसको सुबह सुबह जगाने के लिए आते थे कि जाओ नेट प्रैक्टिस, जाओ खेलने के लिए, तो वो नहीं जाता था, कई बार वो सोया ही रहता था। लेकिन इस आलोचना को चिपकाने के बाद उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसके अंदर व्यवहार में एक परिवर्तन आया और अब वो रोज सुबह सुबह जाने लगा खेलने के लिए। और वो खेलता नहीं था, वो साहब सिर्फ छक्के मारता था और एक दिन में 300 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता था, 300। और जब तक 300 छक्के मार नहीं देता था, घर नहीं आता था। और 300 छक्के मारने के बाद जब वो घर आता था तो कई बार उसके हाथ में जो ग्लव्स होते थे, उसके हाथ से खून निकल रहे होते थे, खून निकल रहे होते थे, पसीने हैं, खून है, खरोच है, इस हाल में। और 300 छक्के रोज मारता था। और आप जरा सा सोचिए कि उसने 300 छक्के कितने दिनों तक मारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं था, 4 साल। 4 साल। और 1983 की घटना के बाद कहानी पहुंचती है 1987 में। और 1987 में उस बच्चे को फिर से खेलने का मौका मिलता है और इस बार टेस्ट में नहीं, वनडे में खेलने का मौका मिलता है। और पहले 5 वनडे में वो हर वनडे में 50 यानी अर्धशतक बनाता है, पूरे 5 में अर्धशतक, राइट। वो पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 छक्के लगाता है, लगभग 73 बॉल पे, 79 बॉल पे 73 रन बनाता है। और पूरी दुनिया, पूरी मीडिया हिल जाती है। ये वही बच्चा है जिसके बारे में 4 साल पहले हमने इसे स्ट्रोकलेस वंडर कहा था। और नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म होता है, वहां से एक नया खिलाड़ी पैदा होता है, दैट इज नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू की महानता समझिए क्या है। सिद्धू यहां से 2-3 चीजें सीखने लायक है। पहला कि क्रिटिक्स को, आलोचना को कैसे लेना। और आपकी टीम में भी कई लोग आपके आलोचक होते हैं, आपकी कंपनी में कई लोग आपके आलोचक होते हैं। उसने नेगेटिवली आलोचना नहीं लिया, उसने नेगेटिव होकर नहीं सोचा, उसने पॉजिटिव होकर सोचा। और हमने कई बार सुना है कि निंदक नियरे राखिए आंगन को डी छवाए, राइट, लाइक। तो निंदक को तो नहीं, निंदा को रखा।
कि जो आपके बारे में आलोचना हो रही है, अगर आप उसे पॉजिटिवली ले तो देखिए क्या, वही सिद्धू था जिसको पिताजी जगाते थे सुबह में तो वो जग के खेलने नहीं जाता था, और वही सिद्धू हर दिन 300 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता था। और सिद्धू की सबसे बड़ी महानता ये नहीं है कि वो 300 छक्के मारा, सिद्धू की सबसे बड़ी महानता है कि ये काम उसने 4 साल तक किया। और 4 साल बाद चांस मिला। फिर जब जीवन में यही नहीं पता हो कि चांस मिलेगा कि नहीं, आगे क्या होगा ये नहीं पता है, और फिर भी 4 साल खामोशी के साथ आराम से आप मेहनत करते हैं और रोज 300 छक्के मारते हैं, तो फिर तो सिद्धू बनेंगे ही आप। आपको पता भी नहीं कि आगे आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन 306 एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग 306। हमें करोड़पति बनना है, हमें जैगवार लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है। हमसे 100 लोग नहीं होते इनवाइट। हम तो रोज 50 लोग को भी नहीं टोक पाते। हम तो 20 लोगों से भी बात नहीं, अरे छोड़िए, हम तो 10 लोगों से भी रोज बात नहीं करते। बट हमें बनना है भैया, तो आप बनेंगे कैसे, यही बता दीजिए। जिस इंसान के बारे में दुनिया ने कहा, मीडिया ने कहा कि ये स्टॉकलेस वंडर है, इसको खेलना नहीं आता, बैटिंग करने नहीं आती, स्टॉक नहीं तो उसने दुनिया को पलट के गाली तो नहीं दी, मीडिया को गाली तो नहीं दी, उसने 300 छक्के मारने का प्रैक्टिस तो किया रोज। अरे भैया, आपके सेल्स नहीं होते, आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीजें आप स्किल में लैक करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, उन चीजों की भरपाई आप नंबर से कर सकते हैं। व्हाट यू लैक इन स्किल, यू कैन फुलफिल दैट इन नंबर। मान के चलिए कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो और 9 सेल्स आता है। कितना सेल्स आता है? 10 में 9, 10 में मेरा 10 में 1, मेरा 10 में 1 महीने का चैलेंज हुआ। कितने महीने का? 1 महीने का चैलेंज लगा कि 1 महीने में कौन कितनी ज्वाइनिंग कराएगा, कौन लोग कितनी ज्वाइनिंग कराएंगे 1 महीने में। बहुत गौर से समझिए, मैंने कहा कि व्हाट यू लैक इन स्किल, जो चीज भी आप स्किल में लैक करते हैं उसकी भरपाई कहां होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में, नंबर में। और यू लैक इन स्किल, यू फुलफिल इट इन नंबर। आप उसको नंबर से फुलफिल कर देते हैं। आप 10 में 9 ज्वाइनिंग लाते हैं, मैं 10 में 1 ज्वाइनिंग लाता हूं। 1 महीने का चैलेंज हुआ और 1 महीने के बाद मैं जीत गया। मैंने 10 ज्वाइनिंग लाई और आपने 9 ज्वाइनिंग। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपने 9 ज्वाइनिंग लाई, मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, मैं 10 ज्वाइनिंग लेके आई वन।